साथियों नमस्कार, मैं सुनील बालियान भारतीय गाजीपुर बॉर्डर पर उपस्थित हूँ। इतनी भारी बल तैनात किया गया है इस सरकार के द्वारा इस आंदोलन को कुचलने के लिए, जिसको बताया नहीं जा सकता। 2 किलोमीटर से पैदल आ रहा हूँ, वहाँ से यहाँ तक इन्होंने फोर्स लगा रखी है। चार्जर लेने गया था, गाड़ी नहीं आने दी, और इतनी तैयारी के साथ ये सरकार है कि जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। इतनी तानाशाही अच्छी नहीं होती सरकार के लिए। इन लोगों ने बिल्कुल हद करके दिखा दी। इस टाइम किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, किसानों को बर्बाद करने का काम कर रही है सरकार। इस टाइम जो इसने अपनी राजनीति चली है उसको किसान आंदोलन सफल नहीं होने देगा। खड़े हैं हम, डटे हैं हम, शहीद हो जाएंगे, मर जाएंगे, पर यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे हम लोग, चाहे कुछ भी हो। 11 बजे का अल्टीमेट है इनका। 11 बजे हम पे डंडा परेड करेंगे, डंडा बजाएंगे, बजाओ, देखते हैं हम भी कितना बजाएंगे। डंडे टूट जाएंगे इनके, लेकिन ये शरीर जवाब नहीं देगा। आज बड़ा दुख हो रहा है सरकार पे, कितनी तानाशाही। ये देश नहीं सहेगा, ये देश नहीं सह सकता इस चीज़ को कि देश के किसानों की आवाज़ को इस तरीके से दबाया जाएगा। ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं चार्जर उठाने चला गया गाड़ी से, पहले मेरी गाड़ी को 35 आदमी घेरे खड़े थे, बाहर निकाली और उसको अंदर नहीं आने दिया। अब इसकी तानाशाही देखनी है सरकार की, कितनी तानाशाही करेगी है। हम ये खड़े हैं, डटे हैं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर नहीं जाएंगे। अपने हकों के, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़के जाएंगे। आज इन आंखों से पानी आ रहा है इस सरकार के रवैये को देख के, क्योंकि गलती हमारी भी है। 2014 में हमने वोट दिया था इसको, सोचा था देश के लिए कुछ अच्छा करेगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि देश को बर्बाद करने का काम करेगा। ऐसे किसानों के ऊपर अत्याचार करेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। इतनी तानाशाही दिखाएंगे। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर पूरे किसान संघर्ष कर रहे हैं, खड़े होकर के डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, नहीं हटेंगे यहाँ से। गाजीपुर बॉर्डर पर है, सबने अपने बिस्तर यहीं लगा लिए सड़क पे। देखो ये सरकार अपने मंसूबों पर कामयाब कभी नहीं हो पाएगी। चाहे जो कर ले, जितने सितम कर ले, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। इस शरीर में क्रांतिकारी खून है, या तो मरेंगे या जीतेंगे, यही बात है बस। ये देखो, सब किसान अपनी शहादत देने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ, और फोर्स इतनी है यहाँ पे जिसको बताया नहीं जा सकता। और नीचे अभी भी मैं आया हूँ, आरएसएस के बंदे खड़े हुए हैं अभी भी। चाहती क्या है सरकार? इस सरकार का नहीं पता चाह क्या रही है, इसके मन में क्या है। साथियों डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, यहीं पर रहेंगे, लड़ेंगे या मरेंगे। उधर पूरा फोर्स का सिस्टम तैयार किया हुआ है इन लोगों के द्वारा। वो पूरी फोर्स है वहाँ से वहाँ तक। 5000 व्यक्ति यहाँ पे लाके खड़े किए हैं इन लोगों ने। 5000 लोग ला करके खड़े किए हैं।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजवे कातिल में है। करो जितने अत्याचार करोगे सहेंगे हम। आज लाला लाजपत राय की जयंती थी, वो लाठी खाते खाते मर गए थे देश की आज़ादी के लिए, और आज हम लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अपने देशवासियों के अधिकारों को समाप्त नहीं होने देंगे हम लोग। यहीं पे खड़े हैं हम, ऊपर हमारे टिकट साहब बैठे हुए हैं, मैं जा रहा हूँ अभी। टिकट जो है वो सॉफ्ट पड़ गए हैं और कुछ चीजें चल रही हैं। अरे भाई साहब, आदमी कौन? मेरे आदमी नहीं है कोई, मैं खेल रहा हूँ। पूरी मीडिया खड़ी है यहाँ पे, हमारे टिकट साहब बैठे हुए हैं। ये हमारे रास्ते को सब यहाँ से अनुमान लगाया जाता है मित्रों, ये कितनी तानाशाह सरकार है कि किसानों को दबा करके, कुचल करके उनकी बातों को दबाया जा रहा है। किसान इस देश के अंदर 80% है। इस सरकार को ये नहीं पता कि तुमने पंगा कहाँ ले लिया। चाहते क्या है ये लोग? किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो पूंजी को उत्पन्न करता है, पैदा करता है। एक गेहूं का दाना बो करके 10 गेहूं के दाने उगते हैं, उसे पूंजी आती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। और ये लोग अपनी बातों से, अपनी तानाशाही से हमारी बातों को दबाना चाहते हैं। ऐसे दबने वाले नहीं हैं हम लोग, ना दबे थे ना दबेंगे। हमेशा अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी की लड़ाइयों के लिए लड़ते रहेंगे। ये क्रांतिकारी खून है, क्रांतियां करते आए हैं और इस देश के लिए फिर से क्रांति पैदा की है। आज चाहे जो हो जाए, सूचना मिली है, बहुत सारी मिल रही हैं खबरें। 11 बजे का इंतज़ार है आपका, अल्टीमेट दे रखा है आपने। हम खड़े हैं, जितनी लाठियाँ डंडे तुमसे बरसाए जाए बरसाओ। ये भी एक इतिहास में नाम लिखा जाएगा। लाला लाजपत राय की जयंती है आज। लाठी खाते खाते मर गए थे अंग्रेजों की। ये गोरे अंग्रेज थे, तुम काले अंग्रेज हो। हम खड़े हैं यहाँ पे, करो जितनी तानाशाही तुम लोगों को करनी है, डटे हुए हम लोग। ये देखो मित्रों, जितने हमारे किसान भाई है, साथी है, सब खड़े हैं बलिदान के लिए। आज सरकार गलत भ्रम फैला रही है कि किसान घर चले गए हैं। जो किसान 60 दिनों से यहाँ पर उपस्थित है, वे किसान आज भी यहीं पे है। मैं पहले दिन से यहाँ पे हूँ। पहले दिन चंद लोग थे, फिर और जुड़े और आज ये संख्या गिन रहे 3 दिन पहले की, 4 दिन पहले की। ये 4 दिन वाले परेड में आए थे, वो परेड करके चले गए। वो परेड करने आए थे और सुबह तक इनको दिखा देंगे कि वो परेड वाले व्यक्ति दोबारा से यहाँ दिल्ली के अंदर उपस्थित होंगे। पता चल जाएगा पूरे भारत को कि किसानों के ऊपर अत्याचार ये देश नहीं सहेगा। निकल चुका है काफिला, ससोली से भी निकल चुका है, उत्तर प्रदेश से काफिला। अब तो सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। देखना है मोदी जी कितना जोर तुम्हारे बाजवे कातिल में है। तैयार खड़े हैं हम लोग अपनी शहादत देने के लिए, इस देश के लिए अपना बलिदान देने के लिए हम तैयार खड़े हैं। आओ, बहुत फोर्स है तुम्हारे पास, शासन है, प्रशासन है, बहुत व्यक्ति है। 5000 फोर्स लगा रखी है आप, 5000 आदमी की फोर्स लगा रखी है 2000 किसानों के लिए। लगाओ जितनी लगा सको। ये किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। अगर ये किसान डरता तो अपने खेत में ना जाता, पानी ना चलाता। ये
इन किसानों की जो कुर्बानी जाएगी ना, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। याद करेगा इतिहास, और वे अंधभक्त जब उनसे उनके बच्चे पूछा करेंगे कि जब देश के अंदर एक क्रांति हो रही थी, जैसे 1857 की क्रांति हुई, आज भी पूछते हैं लोग हमसे कि क्या तुम्हारे वंशज उसके अंदर थे, जैसे हमारे बाबा शामिल थे। ऐसे पूछा करेंगे क्या तुम्हारे भी कोई वंशज थे इस क्रांति के अंदर, तो वे अंधभक्त क्या जवाब देंगे? शर्म से अपना सर नीचा कर लेंगे। आज वास्तव में इस सरकार की तानाशाही आपको 4 दिन से पता चल रही होगी कि ये सरकार कितनी तानाशाह है। क्या चाहती है सरकार? ये सरकार आज का इतना बड़ा षड्यंत्र इस सरकार का, नीचे नंद किशोर गुर्जर, लोनी का विधायक लंगड़ दीन, वो नीचे आरएसएस की फोर्स लेकर के किसानों को पीटने का प्रयास कर रहा था। जब सूचना मिली टिकैत साहब को तो आंखों से आंसू आ गए। अरे अगर तुम्हें आना है पुलिस फोर्स को लेके क्यों आ रहे हो? किसानों के साथ वैसे लड़ लो ना। अरे तुम्हें खुद शर्म आनी चाहिए कि इस देश के जो किसान है ना, तुम भी एक किसान के पुत्र हो। पार्टी सब कुछ नहीं होती। कल पार्टी छोड़ोगे दूसरी पार्टी में जाओगे, हमेशा अस्तित्व एक पार्टी का नहीं होता। आज तुम पार्टी का अस्तित्व बनाए बैठे हो, एक पार्टी के ऊपर किसानों की आवाज को दबाना चाहते हो। इस किसान की आवाज अब दबने वाली नहीं है। ये किसान आप लोगों के बच्चों के अधिकारों की लड़ाई के वो लड़ रहा है यहाँ खड़ा होकर के। हम अपना बलिदान लेने के लिए तैयार खड़े हैं। ये आपके भी अधिकारों की लड़ाई है, सोचना चाहिए आप लोगों को। लेकिन तुम लोग चंद आरएसएस के आदमी को इकट्ठे कर करके यहाँ तानाशाही दिखाना चाहते हो। आपसे बड़ा तानाशाह कौन है इस देश के अंदर? आपसे बड़ा तानाशाह इस देश के अंदर नहीं है। क्योंकि ये चीज तो जनता जान चुकी है कि दिल्ली के अंदर दंगे कराए भाजपा ने, मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे कराए भाजपा ने, और दूसरी बात पुलवामा अटैक करा भाजपा ने, और जो लाल किले पर झंडा फहराया गया है वो भी भाजपा ने फहराया गया है। भाजपा ने फहराया लाल किले पे जो झंडा फहराया एक धर्म का, वो भाजपा ने फहराया है। उस सभी को पता है, सब जानते हैं। क्योंकि आप लोगों की नियत इस आंदोलन को समाप्त करने की थी, है और रहेगी। लेकिन यहाँ जितने हैं, मोदी जी आपने एक चीज और अच्छी कर दी, 26 जनवरी को झंडा फहरवा के वहाँ पे एक धर्म का, कि जो फिल्टर था वो फिल्टर हो चुका। जैसे दूध होता है ना, दूध को जमाने के बाद दही बनती है, और दही को बुलाने के बाद छाछ में घी निकलता है, उसके बाद प्योर घी निकलता है मक्खन के बाद। वो प्योर घी बचा है यहाँ पे। ये किसान अपना बलिदान देने के लिए तैयार खड़ा है यहाँ पे। ये प्योर घी है, देसी घी। इस घी को हजम करना हर किसी के बस की बात नहीं है। 11 बजे का इंतजार है, 6 मिनट बच रही है। मोदी जी फिरवा दो लट शाहरुख, आज फिरवा रहे हो ना, फिरवाओ। लाइव चलते रहेंगे हम, ताकि इस देश की जनता को पता लग सके कि ये सरकार कितनी तानाशाह है, ये करना क्या चाहती है। कैमरे बदल दूंगा, आगे से पीछे, पीछे से आगे, लेकिन इस सरकार की जब तानाशाही आएगी वो भी तुम्हें पता चल जाएगी। और मुझे लगता है कि तब तक तो हमारा जो नेट है उसको बंद कर देंगे ये। मेरे फोन की बैटरी खत्म थी, चार्जर लेने चला गया तो इन लोगों ने गाड़ी को अंदर नहीं घुसने दिया। 1 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग कर रखी है, बहुत दूर तक गाड़ी 1 किलोमीटर दूर थामी, पैदल आया। आरएसएस के व्यक्ति को रास्ते में भी व्यक्ति मिले खड़े हुए जो पुलिस के साथ खड़े हैं। कौन है वे व्यक्ति? ये सरकार बताएगी कल। हमारे तो आप लोगों ने कैमरे भी तोड़ दिए, तोड़ो कैमरे हमारे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कैमरे तोड़ो आप लोग, हमें ऐतराज नहीं है उस चीज़ का।
क्योंकि एक तानाशाह सरकार इसके सिवा और क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती हमारी आवाज़ दबाने के लिए। कैमरे तोड़ोगे, सबूत ख़त्म करोगे, वो तो पूरा भारत जानता है आज कि आपने लाल किले के ऊपर क्या किया है। पूरा देश जानता है वो व्यक्ति किसका था। मीडिया साथी भी यहाँ खड़े हुए हैं, बहुत भीड़ है यहाँ पे। ये सब लोग सड़क पे लेट चुके हैं कि बुलडोजर चढ़ा दो हमारे ऊपर, हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हटेंगे। अगर आप ये सोचते हो कि हम डर जाएंगे, ये आपका धोखा है। क्योंकि अगर भगत सिंह डर गया होता तो शायद आज ये देश आज़ाद ना होता। लेकिन उस समय भी आप लोगों ने भगत सिंह की भी मुखबरी की है। ये देश जानता है, तभी तो 70 साल तक नहीं आने दिया। अब आए हो एक विश्वास करके, विश्वास किया था आप लोगों पे कि आप देश के किसानों के लिए कुछ अच्छा करोगे, लेकिन ये भरोसा नहीं था कि आप देश को बर्बाद करोगे। इस देश की जनता जाग चुकी है, हर व्यक्ति जाग चुका है। अब साथियों, आपकी राय भी बहुत सारी आ रही है, बहुत व्यक्ति बोल रहे हैं। गला भी मेरा खराब है, क्योंकि सरकार को बताने में, ये दिखाने में, ये जताने में कि ये किसान जो आज यहाँ बैठा है पूरे देश के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, गला बैठ चुका है। लेकिन भगवान ने, कुदरत ने दोबारा फिर से खोला है ताकि आप लोगों के समक्ष आ सके। जिन साथियों ने गाजीपुर के हालात नहीं देखे, देख लो। और जब ये शासन प्रशासन आएगा तब भी ये कैमरा ऐसे चलता रहेगा। देखो वो खड़े, किसानों के पुत्रों को किसानों से लड़ाया जा रहा है आज। बहुत खड़े हैं नीचे से ऊपर तक, 1 किलोमीटर तक उधर तक 5000 सैनिक बल भेजे हैं। अर्ध सैनिक बल, वैसा बल, लिल्ली वर्दी वाले, पीएससी वाले। आतंकवादी है क्या? भेजो। ये बोला गया कि जितने तपाओगे ना, तपाओगे, जितने तराशोगे, हीरा ही निकलेगा। कुछ लोग फिल्टर हो जाएंगे इसमें से, कुछ लोग छट जाएंगे इसमें से, लेकिन जितने छटके रहेंगे ना, वो कोहिनूर ही बनेगा। एक वास्तविकता है। और साथियों, पिछले 10 दिन से मैं लाइव तो आ नहीं पाया आप लोगों के सामने, क्योंकि मेरी तो फेसबुक आईडी ब्लॉक कर रखी थी इन लोगों ने। आज ही खुली है, आज ही सामने आया हूँ, और आज सामने आकर के आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस सरकार के नतीजे, ये क्या कर रही है। देखते रहो इसके कारनामे इस सरकार के। और ये हमारे ताऊ जी साथ में खड़े हैं, महेंद्र सिंह टिकैत के साथ बहुत युद्ध लड़े हैं। इन बुजुर्गों को देखो, इन पे लाठियां बरसाओगे, इन पे, हमारे बाबा दादा पे लाठियां बरसाओगे आप लोग? बरसाओ ना। कल ये भारत तुम्हें बता देगा, कल ये भारत तुम्हें दर्शा देगा कि तुम कितने निकम्मे हो। ये ताऊ तुम्हें आतंकवादी लगता है क्या? ये बता दो बस। ये बुजुर्ग व्यक्ति क्या आतंकवादी नजर आता है क्या? ये ताऊ दंगा कर सकता है? ये सरकार की गिरी हुई सोच दर्शाती है कि सरकार बहक चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, निकम्मी हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हमारे साथ है। ये देखो, इनमें कौन आतंकवादी नजर आता है तुम्हें? कौन खालिस्तानी नजर आता है? अरे खालिस्तान को तो भारतीय जनता पार्टी पालती है, जो उसने अपने कारनामे दिखाए। ये देखो, काम से गड़बड़ है तभी खड़े हैं। बताइए, पैर से विकलांग है, दिक्कत है पैर में, बताओ। लाठी चल रहे हूँ, लाठियों से चल रहे हैं। और 1.5 महीने से 9 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे सर पूरे। बताइए, ट्राला लेके कौन नजर आता है आपको यहाँ पे? साथियों, समझने की बात है, सोचने की बात है, और ये देश समझ रहा है। मुझे पता है, मेरे पास भी 500 फोन आए होंगे आज।
उन अंधभक्तों के, उन RSS वालों के, निकल जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। क्या डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारे बच्चों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, तुम्हारे वंश की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये देश आज़ाद ना होता तो आज मोदी प्रधानमंत्री ना होता इस देश का। आज़ाद किया था, लोकतंत्र लाए थे। इस लोकतंत्र को तुमने बर्बाद करने का काम किया है और कर रहे हो, ला रहे हो ना। एक विधान, एक संविधान अपने वाला और एक झंडा और एक चुनाव ला रहे हो ना। ऐसी कैसी बातें सिखाते हो लोगों को? क्यों देश को बर्बाद कर रहे हो मोदी जी? अगर चाहते हो देश में भाईचारा, जितने धर्म के ठेकेदार है सबको फांसी लगा दो। किसान को क्यों दे रहे हो फांसी? पूरे देश को फांसी। जितने भी जो भी देश विरोधी नारे लगाएं या भड़काने की बात करें उनको लगा दो फांसी, जेल में डाल दो ना। सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी, उसी दिन भाईचारा कायम हो जाएगा। लेकिन आप नहीं चाहते ना भाईचारा कायम हो, क्योंकि आप लोगों की राजनीति उसी दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन भाई इसमें दंगे खत्म हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगी। और आज यहाँ ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई मराठा है। यहाँ पर किसान बैठे हैं, किसान डटे हुए हैं। यहाँ पर किसान डटे हुए हैं, किसान। और इन किसानों को देखो, मोदी जी इनकी मासूमियत पर तरस करो कि जो आदमी 60 दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने खेत को छोड़ करके, क्या आतंकवादी और खालिस्तानी नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। अगर आपने इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया तो पूरा देश जान जाएगा। जैसे तुम कहते हो ना कि अगर ये बिल वापसी ले लिया तो NRC वाले आ जाएंगे, 370 वाले आ जाएंगे। अगर तुमने इस आंदोलन को कुचल दिया ना तो लोग समझ जाएंगे कि आप लोग वही हो जो सारे आंदोलन कुचलते आए हो। आप एक तानाशाह हो। और तानाशाही तो हिटलर की भी नहीं चली थी। जब इन अंधभक्तों को पता चलेगा कि जो तुम्हारा शासक है वो तानाशाह था, तो उससे पता चल जाएगा कि ये तानाशाह जो हमारे ऊपर बैठा, इसने देश को बर्बाद किया है। उस दिन आपको बचने की जगह नहीं मिलेगी। अभी भी समय है, किसानों की आवाज़ों को सुन लो। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग खड़े होकर के यहाँ, अपने बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें ख़त्म कर सकते हो, हमारे विचारों को कैसे समाप्त करोगे? जो एक क्रांति उठ चुकी है इसको कैसे समाप्त करोगे? जब 1857 की क्रांति उठी थी तुम लोगों ने समाप्त किया था, जब भी अंग्रेजों ने समाप्त किया था। लेकिन समय लगा था, समय के बाद देश आज़ाद हुआ था। सोचने का विषय है ये। अगर इस बार किसानों की आवाज़ दबी तो पूरा देश का किसान रोएगा, बर्बाद हो जाएगा देश ऐसे। ये किसान, आप लोग राजनीति के माध्यम से आपने इस आंदोलन को भी जाति धर्म के हिसाब से बांटा है। जाति धर्म यहाँ पे दिखाई है, बताया है आपने। मैंने पहले भी बोला था 1 महीने पहले कि मोदी जी जो आपकी नीयत है हिंदू वर्सेस सिख करने की, वो नहीं होने देंगे। लेकिन हमें आपके मंसूबों का नहीं पता था कि आप लोग अपने व्यक्ति को पहले ही वहाँ पर भेज करके वो झंडा फहरा दोगे। तालियां देनी पड़ेगी, आपकी दात है, क्योंकि आपके पास तो हर चीज़ है, IT सेल है, सब कुछ है। क्या नहीं है? आप सब कुछ आपके पास है। अपने आदमी जा रहे हो? क्या नहीं है आपके पास? आदमियों को तो बुलाओ, क्यों जा रहे हो? इस आंदोलन को अगर कुचलना है तो सब लोगों को जमीन पर लिटा करके बुलडोजर फिरवा दो। और आज हमें पता है कि आप चाहते हो कि जैसे जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, वो कांड कराने का तुम्हारा प्रयास है, क्योंकि तुमने 5000 सैनिक बल यहाँ पे हमारे चारों तरफ तैयार कर रखे हैं कुछ चंद किसानों के पीछे। ये मेरी वीडियो साथियों शायद लास्ट हो इस जीवन की, लेकिन याद रखना आपका भाई आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था और लड़ते लड़ते शहीद हुआ है। यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जलियांवाला बाग का कांड करना चाहती है सरकार। उधर देखो,
कितनी फोर्स, यहाँ से लेके वहाँ तक, नीचे तक, उधर दिल्ली पुलिस तैनात है, पूरी बैरिकेड लगा के दोनों तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। खाली एक तरफ का रास्ता बंद नहीं किया, क्योंकि किसानों ने तो हमेशा वो रास्ता उधर वाला खुलवा के रखा है, उधर वाला। आज सरकार ने वो रास्ता भी बंद कर दिया, उधर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, इधर भी बैरिकेडिंग। ये हमेशा हमारा रास्ता एम्बुलेंस के लिए खुला रहता था, ये एम्बुलेंस भी बंद कर दिया गया। हमें चारों तरफ से घेर रखा है, चारों तरफ सेना, अर्धसैनिक बल, PSC लगी हुई है, यहाँ से एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती। ये सोचिए कि जिन किसानों ने पिछले 60 दिनों से एम्बुलेंस का भी रास्ता खोल रखा है, हाईवे का भी रास्ता खोल रखा है, सब कुछ तैयार कर रखा है, आज इन लोगों ने वो हाईवे भी बंद कर दिया जो कभी किसानों ने बंद नहीं किया, सिर्फ अपने अधिकारों की मांग के लिए किया था बंद। वो उधर हाईवे है, उधर मैक्स हॉस्पिटल के पास वाला, जो दिल्ली से गाजियाबाद जाता है। इन लोगों ने उसको भी बंद करके बैरिकेड करके बंद कर दिया। हम लोगों को चारों तरफ से बंधक बना रखा है ताकि हम यहाँ से निकल ना पाए और कोई आ भी ना सके। चारों तरफ से बंधक बना रखा है। और साथियों, इन लोगों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। जितने व्यक्ति यहाँ पे हैं, गोलियां चलेंगी चारों तरफ से, हम सहेंगे अपनी छातियों पर, लाठियां बरसे, डंडे बरसे, कितना भी सितम कर लें ये, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। खुद देख लो देश वालों, जो बताते हैं कि भाजपा भाजपा चप्पा चप्पा भाजपा, वो सुन ले। देखो कैसे किसानों को बंधक बना के यहाँ रखा है। नीचे 3 किलोमीटर तक का अगर कोई आदमी एंटर कर जाए इस एरिया के अंदर, तो मैं बता दूं, नाम बदल दूं। कोई आगे देख लो जो गाजियाबाद क्षेत्र में रहता है, दिल्ली में रहता है, आप एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ से आदमी ना तो आ सकता है, अब ना जा सकता है। इनको सभी को घेर करके मारने का प्रयास किया जाएगा यहाँ पे, और ये हमारी शहादत खराब नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। जब इतिहास लिखा जाएगा, इन क्रांतिकारियों का नाम उसमें लिखा जाएगा। और जो अंधभक्त है बैठे देख रहे हैं, तुम देखते रहना मित्रों, देखते रहना। अब शायद मेरी आखिरी वीडियो हो, इसको सोचकर ही जीवन में अपनी पीढ़ियों तक याद रखना। आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।